आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया संक्षेप में समझाइए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या क्यों नहीं करता है। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई? तो यहाँ पर देखो, किस महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई? तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या उन्होंने क्या निकाला था कि हमारा जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग क्या रहता है? खाली रहता है और इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने नाभिक की खोज की थी, नाभिक की खोज की थी और उन्होंने ये बताया था कि नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, तो धनावेश होता है नाभिक में। तो ये हो गया यहाँ पर कि परमाणु का अधिकांश भाग नाभिक पर केंद्रित होता है, अधिकांश द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित होता है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये वर्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर देखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात करते हैं अब हम। जैसे कि मान लिया कि ये हमारे पास नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा नाभिक है, ठीक है। अब ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है जब, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि v वेग से गतिमान है, मतलब कि इसके पास कोई गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है, या फिर मैं कहूँ कि अपकेंद्रीय बल है, क्योंकि यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि आवेश और आवेश के बीच में यहाँ पर बल लग रहा होगा, तो अपकेंद्रीय बल है एक तरह से। तो अपकेंद्रीय बल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, F लिख देता हूँ यहाँ पर, ये F लिख दिया और यहाँ पर F बराबर मैंने लिख दिया कि अपकेंद्रीय बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है आवेशों के बीच में। अब देखो आवेशों के बीच में अगर अपकेंद्रीय बल लग रहा है, मतलब कि हमारा जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक आवेश है और वो त्वरित है एक तरह से। अगर बल लग रहा है तो त्वरण हो रहा है वहां पर, और त्वरित आवेश हमारा क्या करता है, त्वरित आवेश के पास क्या होता है कि ये हमेशा क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ चुंबकीय तरंग का। और ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? ये देखो, ये मैक्सवेल के सिद्धांत की बात कर रहा है यहाँ पर, कि मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है कि त्वरित आवेश क्या करता है, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उससे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर बन रही है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ से उत्सर्जित हो रही है। तो मतलब यहाँ से हुआ क्या कि ऊर्जा का एक तरह से उत्सर्जन हो रहा है, और अगर ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित हो रही है मतलब कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर कम हो रही है, तो इस कक्षा में तो घूमेगा ही नहीं। फिर क्या होगा, कुछ समय पश्चात ये ऊर्जा कम होती जाएगी, तो ये नाभिक के नज़दीक आता चला जाएगा। इस प्रकार ये नज़दीक आता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये नाभिक में ही समा जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, वास्तव में तो ये चक्कर लगाता ही रहता है हमेशा। मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ कि एक स्थायी कक्षा होती है, स्थायी कक्षा होती है, ये केवल स्थायी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। और ये किसके द्वारा कहा गया था? बोर के द्वारा, बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा क्या कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, ये केवल और केवल स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनमें हमारा कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कोणीय संवेग की बात कर रहे हैं, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब कि n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस प्रकार होता है। n बराबर 1.1, 2.3 ऐसे नहीं हो सकता, मतलब पॉइंट भी नहीं हो सकता, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक कोई भी मान हो सकता है। तो उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने तो केवल इतना इतना ही बताया था कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चक्कर लगाता रहता है एक कक्षा में, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्यों लगाता रहता है। अगर ये चक्कर लगाता रहता है तो ये नाभिक में समा जाना चाहिए था, तो ये उनकी कमी थी। तो कमी क्या थी यहाँ पर कि उनके परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये क्या करते हैं, त्वरित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर परमाणु के चारों ओर वर्ती कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, और क्यों लगाते हैं ये नहीं बताया था। तो यही कारण है कि ये स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। उसकी व्याख्या फिर किसने की थी? ये बोर के द्वारा की गई थी। यहाँ पर लिखा है मैंने नीचे कि बोर के द्वारा की गई थी। और रदरफोर्ड द्वारा परमाणु के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई थी? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किया था कि वहां पर नाभिक बताया था उन्होंने, धनावेश होता है, तो नाभिक की खोज की थी। तो ये हमारे उत्तर हो गए और इसके बारे में भी समझा दिया कमी कौन सी थी स्थायित्व की। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।